महाकाली तंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। जय माता दी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक विशेष योग के बारे में, और उस विशेष योग का नाम है चंद्राधि योग। कुंडली में चंद्राधि योग कैसे बनता है, इसके क्या शुभ फल हैं, आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको क्लियर की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आपको जानना होगा कि पार्श्वगामिनी दृष्टि क्या है, क्योंकि चंद्राधि योग में पार्श्वगामिनी दृष्टि का ही उपयोग होता है। तो पार्श्वगामिनी दृष्टि शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। कैसे है, एग्जाम कुंडली के माध्यम से समझते हैं हम। ये हमारा सप्तम भाव है और सप्तम भाव पे पार्श्वगामिनी दृष्टि, शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि पड़ रही है। कहेंगे कैसे, जिस भाव या ग्रह से छठवें और आठवें शुभ ग्रह हो तो उस भाव या ग्रह पर पार्श्वगामिनी दृष्टि का प्रभाव होता है। शुभ ग्रह होंगे छठवें और आठवें भाव में, उस भाव या ग्रह से छठवें आठवें भाव में शुभ ग्रह होंगे तो शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि का प्रभाव होगा, और अशुभ ग्रह होंगे भाव से या ग्रह से छठवें और आठवें भाव में अशुभ ग्रह होंगे तो अशुभ प्रभाव होगा। तो इस भाव पर पार्श्वगामिनी दृष्टि पड़ रही है, वो भी शुभ। कहेंगे कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवें भाव में शुक्र है, 7 8, आठवें भाव में बुध है। तो ये भाव से, किसी भी भाव से छठवें और आठवें भाव में शुभ ग्रह होता है तो उस भाव पर पार्श्वगामिनी दृष्टि का, शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि का प्रभाव होता है। अब यह किसी भी भाव पर लागू हो सकता है, यानी कोई भी भाव हो। अब इस भाव को पार्श्वगामिनी दृष्टि यहाँ पे मिलेगी तो कैसी होगी, क्यों, कैसे कि यहाँ से छठवें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 शुभ यहाँ होना चाहिए, कोई गुरु हो या शुक्र हो या बुध हो अकेला। 7 8 यहाँ पे शुभ ग्रह होना चाहिए। तो 2 शुभ ग्रह अगर रहेंगे तो इस भाव को पार्श्वगामिनी दृष्टि का प्रभाव मिलेगा। कैसे, इस एग्जाम्पल से देखते हैं। यह भाव है और यहाँ पे शुक्र बैठा है और यहाँ पे बुध बैठा है, यानी छठवें भाव में और आठवें भाव में बुध बैठा है। क्यों, कैसे मिलेगा शुभ परिणाम इस भाव को, इसकी दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। एक इस भाव से एक भाव आगे बुध की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बुध की दृष्टि इस भाव के से पीछे पड़ रही है। तो यानी शुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव के दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों भाव पे पड़ रही है। तो यह भाव बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रह जहाँ बैठे हैं, जिस दोनों शुभ ग्रह के बीच में भाव तो अच्छा हुआ ही हुआ, और उनकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी जिस भाव या ग्रह के बीच के दोनों तरफ, तो वह भाव भी बहुत ही अच्छा होगा। तो इस भाव पे शुक्र और बुध की दृष्टि इस भाव के दोनों तरफ पड़ रही है, इसलिए यह भाव पार्श्वगामिनी दृष्टि से, शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि से युक्त है। तो पार्श्वगामिनी दृष्टि यही इसी को कहते हैं। वह शुभ भी हो सकता है, अशुभ हो सकता है। अशुभ के लिए दोनों भाव में, छठवें और आठवें भाव में अशुभ ग्रह होना चाहिए, होगा तो उस भाव को फिर अशुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि का उस भाव पे रहेगा, वह जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो पार्श्वगामिनी दृष्टि हम लोग समझ गए। अब ये पार्श्वगामिनी दृष्टि से चंद्राधि योग बनता है। इसमें कहते हैं कि चंद्रमा से कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा हो, चंद्रमा से छठवें 7वें और 8वें शुभ ग्रह हो तो वहाँ पे वह चंद्राधि योग का निर्माण होता है। चंद्र लग्न से, यानी कुंडली में मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा से छठवें में हो, 7वें में हो और 8वें में हो, शुभ ग्रह हो, तो वहाँ पे चंद्राधि योग बनता है। कारण क्या है, चंद्रमा से छठवें भाव में और 8वें भाव में, तो आपने समझ गया कि चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ प्रभाव पड़ेंगे, शुभ दृष्टियाँ पड़ेंगी, एक शुक्र की और एक बुध की, ऐसी दृष्टि पड़ेगी। और 7वें भाव में रहने से चंद्रमा पे सीधी दृष्टि पड़ेगी, यानी 7वीं दृष्टि पड़ेगी।
चंद्रमा पे गुरु की या कोई भी शुभ ग्रह हो सकता है। ऐसा नहीं है कि छठवें में भाव में शुक्र ही हो, बुध भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीनों ग्रह शुभ में आगे पीछे हो सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन सातवें भाव में भी शुभ ग्रह हो, यानी छठवें भाव में चंद्रमा से छठवें, सातवें, आठवें, छठवें और आठवें का तो आपने मतलब समझ ही गया। और सातवें भाव में रहेगा तो उसकी दृष्टि सीधे चंद्रमा पे पड़ेगी। तो तीन तीन शुभ ग्रह के प्रभाव में चंद्रमा होगा तो चंद्रमा बहुत ही उत्तम होगा। और कुंडली में या ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा को मन कहा गया है और चंद्रमा को एक जैसे लग्न कुंडली होती है वैसे हमारी एक चंद्र कुंडली होती है। तो लग्न कुंडली के अनुरूप ही समरूप ही चंद्र कुंडली भी होती है। जो अध्ययन हम लग्न कुंडली से करते हैं वही चीज बातें हम चंद्र कुंडली से भी करते हैं। यानी चंद्रमा जिस भाव में होगा वहाँ उसको हम लग्न बना लेंगे और बाकी सारे भाव हम वैसे ही चेक करना चालू कर देंगे। हमारा प्रथम भाव हो जाएगा, लग्न भाव हो जाएगा, चंद्र लग्न हो जाएगा, फिर द्वितीय धन भाव हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे लग्न कुंडली का विश्लेषण करते वैसे हम चंद्र कुंडली का विश्लेषण करते। तो चंद्रमा का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों। तो चंद्रमा पर 3 शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो चंद्राध योग का निर्माण होगा। लेकिन कुछ शर्त भी होती हैं, कुछ प्रभाव चंद्राध योग का प्रभाव कुछ कम होता है, किसी को कम मिलता है प्रभाव उसका फल, किसी को ज़्यादा फल मिलता है चंद्रादि योग का, किसी को मध्यम फल मिलता है। तो कारण क्या है? जो अच्छे फल देने वाले होते हैं चंद्रमा की कुछ शर्तें, चंद्रमा शुभ स्थान में हो। कहने का मतलब चंद्रमा जहाँ भी हो कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो, शुभ स्थान में हो, केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, शुभ स्थान में हो, पहली शर्त। दूसरा, चंद्रमा उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, और ना हो अगर तो सम राशि में तो जरूर हो, लेकिन शत्रु राशि में और नीच राशि का चंद्रमा ना हो। यानी कहने का मतलब चंद्रमा उच्च राशि का वृष राशि में हो, चंद्रमा मित्र राशि में हो, चंद्रमा सम राशि में हो, लेकिन शत्रु राशि में ना हो, और ना ही चंद्रमा जहाँ भी कुंडली में हो नीच का बैठा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रमा पाप ग्रह के साथ ना हो। कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी भाव में है पाप ग्रह के साथ ना हो, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, यानी कोई पाप ग्रह उसे देखता ना हो। तो पाप ग्रह के साथ ना हो चंद्रमा, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। उसके बाद चंद्रमा अस्त ना हो। कुंडली में चंद्रमा अस्त भी नहीं होना चाहिए, सूर्य के करीब नहीं होना चाहिए कि सूर्य के करीब हो जाना, अमावस्या के आसपास का जन्म ना हो। और चंद्रमा की डिग्री अच्छी हो, यानी कहने का मतलब चंद्रमा का जो पावर हो वो अच्छा हो, कम से कम 10 डिग्री, 8 से 10 डिग्री के ऊपर ही हो, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, ऐसे मतलब डिग्री अच्छी हो। चंद्राधि योग के फल हैं। अब तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा की जो कुछ शर्तें हैं वही शर्तें आपको शुभ ग्रह पर भी लगाना है। यानी शुभ ग्रह पे मतलब कि शुक्र जो हो, मतलब यहाँ पे कोई भी 6वें, 8वें और 6वें, 7वें, 8वें भाव में जो शुभ ग्रह हैं उनकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। स्थिति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि वो अच्छे भाव में हो। अगर अच्छे भाव में ना होते हैं तो शुभ राशि, शुभ स्थान, मतलब कहने का मतलब शुभ राशि मतलब मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, सम राशि में हो तो ठीक है। लेकिन शत्रु राशि में तीनों ग्रह ना हो, अस्त ना हो तीनों ग्रह, और अशुभ ग्रह के साथ ना हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो। जैसे हमें चंद्रमा को सेफ रखना है वैसे हमें तीनों ग्रह को भी सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, अशुभ ग्रह के साथ ना हो, शत्रु राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो चंद्रमा की जो शर्तें हैं, इस ब्लैक बोर्ड पे जो चंद्रमा की जो कुछ शर्तें हैं वही शर्तें हमारे सेम टू सेम तीनों शुभ ग्रह के साथ भी होनी चाहिए। तो उसका जो फल होता है बहुत ही उत्तम होता है,
बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे चंद्रादि योग के जो फल होते हैं वह जातक को निरोगी बनाता है। चंद्रमा के समान उसका सौम्य शरीर वाला होता है, सौम्य स्वभाव उसका होता है, धनी होता है, महान यशस्वी होता है, बहुत भाग्यवान भी होता है। उसके पास हमेशा लक्ष्मी रहती हैं, लक्ष्मी माँ हमेशा सदैव उनके साथ रहती हैं ऐसे जातक के पास। तो कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा मन है और व्यक्ति का अगर इतना मजबूत हो कि शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपने मानसिक बल और एक चंद्र लग्न शरीर भी वहीं से देखा जाता है। तो लग्न हमारा स्वास्थ्य और शरीर और मन जब इतने मजबूत होंगे तो व्यक्ति किसी भी स्थिति या परिस्थिति में वह ऊंचे पद पर जा सकता है। और जब व्यक्ति ऊंचे पद पे पहुंचेगा तो उसे माँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, उसे किसी भी समाज में सदैव सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा। तो सारी चीज़ उसे, ये चंद्रादि योग उसे सारे योग को, मतलब कहने का मतलब सारे फल देने में सक्षम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई, पसंद लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।